हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्थल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में भारत के प्रमुख झीलों के बारे में आप लोगों ने जाना। आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से यह सामान्य ज्ञान के पेपर में बहुत भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग पहले से मैं लिख लिया हूँ, यहाँ पर केवल मुझे बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। यदि सबसे पहले हम लोग जलप्रपात की बात करें कि जलप्रपात क्या होता है, तो जलप्रपात जब नदियों का किसी ऊंचे स्थान से तीव्र वेग से नीचे की ओर प्रवाह होता है तो उसी को हम प्रपात के नाम से जानते हैं, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई स्थल हो गया, ये स्थल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये स्थल हो गया और इस स्थल का यहाँ पर ये आधार है और यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही है और ये अचानक से नीचे की तरफ ये नदी गिर रही है, ठीक है। तो इसी को प्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपात या जल प्रपात कहते हैं। तो देख रहे हैं कि कोई भी नदी ऊंचे स्थानों से एक तीव्र वेग से जब नीचे की ओर प्रवाहित होता है, गिरता है, तो उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जलप्रपात क्या होता है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में मैं पहले से लिख लिया हूँ और आप लोग को बस बताना है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। यदि आप देखें तो पहला है जोग या गरसोप्पा, ठीक है। इसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग या गरसोप्पा को इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यदि आप इन प्रपातों में देखें तो जितने भी प्रपात हैं, जैसे कर्नाटक है और यहाँ पर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, यही है। तो अधिकतर जितने भी प्रपात हैं वो भारत के दक्षिण में पाए जाते हैं। तो जितने भी प्रपात होते हैं, या कह सकते हैं कि अधिकतर जो प्रपात हैं, अधिकतर प्रपात, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अधिकतर प्रपात प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जितने भी प्रपात हैं या अधिकतर प्रपात ये प्रायद्वीपीय भारत में ही देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में जलप्रपात नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत मैदानी भाग है और प्रपात का निर्माण वहीं पे हो सकता है जहाँ पे पठारी भाग हो या पहाड़ी भाग हो। जबकि उत्तर भारत में क्या है, यहाँ पर ये मैदानी भाग है और इसके उत्तर में चले जाएंगे तो ये पर्वतीय भाग है। और पर्वतीय भागों में क्या करती हैं कि नदियाँ उसको काट ही देती हैं और काट के अपने ढाल के अनुरूप बहती हैं। इस कारण वहाँ पे प्रपात का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि पठारी भागों में नदियाँ खड़े ढालों से गिरने लगती हैं, इस कारण से वहाँ पर प्रपात का निर्माण होता है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में प्रपात अधिक देखने को मिलता है। भारत में बहुत कम प्रपात है, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वे सभी प्रायद्वीपीय भारत में हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रपात हैं जिन पे स्टार लगा है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिन पे स्टार लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। तो ये जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, यह कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। तो जोग या गरसोप्पा यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। और दूसरा है शिव समुद्रम जल प्रपात।
तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन ये कावेरी नदी पर स्थित है। और ये बार बार परीक्षाओं में दोनों पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो उन गलतियों को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं इन दोनों का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक को। तो इन दोनों नदियों का यानी कि जोग और शिव समुद्रम, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जोग और शिव समुद्रम। किन नदियों पर स्थित है इसका एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शिव का जोश। याद करिए, शिव का जोश। शिव बहुत जोशीले व्यक्ति थे और जब इनका जोश उत्पन्न होता है तो सामने वाला भस्म भी हो जाता है ना, तीसरी आंख खुलती है। शिव का जोश, क्या लिखेंगे? शिव का जोश। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शिव से शिव समुद्रम, शिव से शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तो शिव का, तो शिव समुद्रम का मतलब कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और जो से जोग, क्या हो गया? जोग, या इसी को गरसोप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरसोप्पा कहते हैं। या इसी का एक नवीनतम नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक। और इस स से क्या हुआ यहाँ पर? इस स से, तो इसका मतलब हो गया शरावती। स से शरावती नदी। तो इस ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं शिव का जोश यानी कि शिव समुद्रम कावेरी नदी पर और जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर स्थित है। और दोनों ही नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चुलिया जलप्रपात। ठीक है। तो ये जो चुलिया जलप्रपात है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर ही स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। अब इसके बाद है हुंडरू जलप्रपात। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और रांची कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड की राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी रांची है। तो रांची में ही स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, जरा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत के संदर्भ में नदी घाटी परियोजना, जलप्रपात, झील इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो जीएस की दृष्टि से बहुत ही पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। तो नदी घाटी परियोजनाओं को भी मैंने नदी के चैप्टर में ही बताया। जलप्रपात मैं आज बता ही रहा हूँ। पिछले क्लास की वीडियो में मैंने झीलों के बारे में बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। और एक जो और चैप्टर है जिसको राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप लोग को रटना पड़ेगा, बिल्कुल रट जाना है। ठीक है। तभी जा करके आप लोग क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे। हुंडरू जलप्रपात हो गया, झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब इसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर ही ये स्थित है। और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है।
पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब इसके बाद है दूध सागर जलप्रपात। तो ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है और यह मांडवी नदी पर निर्मित है। तो जो दूध सागर जलप्रपात है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी द्वारा ये निर्मित है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कर्नाटक के शिमोगा जिला में बराही नदी पर स्थित है। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कर्नाटक के शिमोगा जिला में बराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की यदि आप बात करें तो 455 मीटर है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिव समुद्रम, यहाँ पे लिखा गया है। तो शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और वैसे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिका सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को पहले आप नोट कर लीजिए। पहला है आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ये शिव समुद्रम और दूसरा आप लोग नोट करिए जलप्रपात में ही कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जो कर्नाटक में ही है बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर पर 455 मीटर और कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य के बराही नदी पर। ठीक, तो आज की क्लास में बस मित्रों इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं और ये सब कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो इसके नेक्स्ट क्लास होगा वो भारत की वनस्पतियों को लेकर के रहेगा। और आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए और वे लोग जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।